राधे राधे दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर उमाशंकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबीपी स्मार्ट ग्रुप। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कुछ इस कैटेगरी के लोगों के बारे में जो हमको कॉल नहीं करें। पहला कैटेगरी, ओरिजिन एलजीएनएस। अगर वीडियो मैं बनाया हूं खिलाफ में, उसके बारे में जानने के लिए कॉल नहीं करें। मैं बता चुका हूं वीडियो में, तो क्या जानोगे? ठीक है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया, गलत है तो गलत है मेरे मानने के अनुसार। आपको अगर अच्छा लगता है तो करो ना, हमको गाली देने के लिए फोन क्यों करते हो? क्या मजा आता है? दूसरा, भैया मुझे करना तो है एफिक्स, बहुत अच्छा है, पैसा नहीं है तब नहीं कॉल करना। प्लान देख लो, अच्छा लगेगा तभी कॉल करना। दूसरा, भैया एफिक्स जो है ना, स्कैम में तो सब कुछ जानता हूँ, मैं मीटिंग क्यों देखूंगा? स्कैम है तो जो मीटिंग में टाइम बर्बाद क्यों करूंगा? तो ऐसे लोग कॉल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद भैया पैसा आप लगा दो, ऐसे लोग नहीं कॉल करना। उसके बाद ऐसे लोग भी कॉल नहीं करना कि गारंटी क्या है, वारंटी क्या? भैया आपका और मेरे जिंदगी का गारंटी नहीं, गारंटी क्यों बोलते? दुनिया में जब तक जिंदा है हमेशा रिक्स है। कोई भी प्लान करो, कोई भी प्रोजेक्ट करो, रिक्स तो रहता ही है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जहां भी होता है वहां थोड़ा सा रिक्स बढ़ जाता है। तो आप अपना रिस्क और रिवार्ड रेशियो देखो। आपको अच्छा लगता है मेरा बात, भरोसा है तो करो, नहीं है तो टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे लोग कॉल नहीं करें जो कहते हैं गारंटी क्या है। गारंटी आप लोगे? गारंटी कोई क्यों लेगा भैया? कमाओगे आप, गारंटी मैं लूंगा? मान लो आप कपड़ा का दुकान खोलते हो, आप उसमें कमाओगे, क्या गारंटी है भैया 50 साल चलेगा या 5 साल भी चलेगा? हो सकता है आपका दुकान कल बंद हो जाए। उसमें क्या स्कैम है? स्कैम तो नहीं है ना। कोई भी धंधा हो, कुछ भी आप करते हो, कहीं भी जाते तो तक हो रोड पे, वहां भी रिक्स है भैया। अब आप कहोगे हर कंपनी भाग जाती, ये क्यों बंद होगी, क्यों चलेगी? मैं नहीं देखूंगा, नहीं करूंगा। भैया आप सेटिस्फाई होगा, होने के बाद ही कॉल करना, अगर अच्छा नहीं लगे तो नहीं करना, ठीक है। कॉल ही नहीं करना, ऐसे लोग से मैं रिक्वेस्ट नहीं करता और मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि कर ही लो। मेरा काम है, मैं क्या करता हूँ बता रहा हूँ। वीडियो बनाता हूँ, वीडियो में जो सेटिस्फाई होता है वही कॉल करते हैं। जो गालीबाज है उनसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है, कॉल नहीं करें हमको, ठीक है। और जो बहुत बड़े ज्ञानी है वो भी कॉल नहीं करें, ठीक है। उसको कौन समझाएगा? और बहुत बड़े ज्ञानी होते क्या है? भैया मैं सब कुछ जानता हूँ, जो मीटिंग में क्या होता है मैं नहीं अटेंड करूंगा। फिर क्यों कॉल किए भाई? आपको सीखने के लिए टाइम ही नहीं है, सुनने के लिए टाइम ही नहीं है, तो कॉल क्यों किए? उसमें तो टाइम बर्बाद होगा कॉल करने में। सब कुछ कॉल पे ही बता दीजिए, जो मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता, मुझे पता है वहां क्या बोलेगा, दिमाग खाएगा। भैया आपके पास आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा टाइम नहीं है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं जिंदगी में कर सकते, फिर कॉल नहीं करना। ऐसे 2 दिन 3 दिन से है, हेमंत नाम का आदमी, वो बेवजह परेशान किया, बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग दिया कि हमसे बड़ा ब्लॉकचेन में। हकीकत में नॉलेज है उसको, ऐसा नहीं कहता नहीं नॉलेज, लेकिन घमंड जरूरत से ज्यादा, नॉलेज जितना उससे कई गुना ज्यादा घमंड है। ऐसे लोग कि उसके लिए खास करके हमको वीडियो बनाना पड़ा कि इस कैटेगरी के लोग हमको कॉल नहीं करें, ठीक है। वो उसका कहना है भैया मैं जूम मीटिंग अटेंड नहीं करता, करूंगा। तो भैया कैसे बता दो ये, ठीक है। जूम मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, सीखोगे नहीं तो अपने आप जान जाओगे सब कुछ। सब बोला सब कुछ हम जानते हैं, जब जानते हैं तो कॉल क्यों किए भाई? इसमें क्या बुराई है? सही बोल रहा हूँ ना? जब तुम सब कुछ जानते हो तो कॉल क्यों किए? करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जो जिसको गाली ही देना है ना भैया, तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। हमको फोन करके गाली देने से क्या फायदा मिल जाएगा, ठीक है। इस कैटेगरी के लोग हमको कॉल नहीं करें। परेशानी होती है आपसे, निवेदन है, विनती है। मुझे जो सही लगता है प्रूफ के साथ बताता हूँ, आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर सकते हो, आप जा सकते हो। अच्छा लगे तो सीखते रहो, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। गाली देने से क्या मिल जाएगा? कुछ मिलेगा? ठीक है। इस टाइप के लोग मुझे कॉल नहीं करें। और जिनको एथिक्स के बारे में कंफ्यूजन है, जानकारी के लिए जानकारी लेने में अगर टाइम लगा सकते हैं तभी कॉल करें। जानकारी आप सेटिस्फाई हो जाइएगा तभी इन्वेस्टमेंट भी कीजिएगा भैया। और कोई भी कंपनी हो, कितना भी लीगल हो, रिस्क तो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं रहता, रिस्क तो रहता ही है। कपड़ा का दुकान का मैंने इसलिए उदाहरण दिया कि भैया वो अगर बंद हो जाए किसका रिस्क? कमाओगे आप तो रिस्क भी आप ही लोगे ना, बिजनेस आपका है ना। रिस्क कभी नहीं कहना कि गारंटी क्या है रिस्क आप लोगे, भैया कोई रिस्क नहीं लेगा, क्यों लेगा, ठीक है।
रिस्क लेने के लिए जो कहोगे वो सब कॉल नहीं करना प्लीज। और मैं आपको बता रहा हूँ एफिक्स जो है, हेमंत जी नहीं एक और थे जो फोन करके, ओरिजिन का ही लीडर होगा, गाली दिया। ये कोई सेरेडी करके है, उसका ये कंपनी है एफिक्स। तो मैंने बताया, आपका अपलाइन भी जानता है और लियो ऐसे कुछ बताया, इसका है एफिक्स। आपको नहीं पता, उसको पता है। हम कहे ठीक है पता है, तब आप कॉन्फ्रेंस पे बात करा देते, कॉल कट कर दिया। उसके बाद जब फिर फोन लगाया तो हो सकता है मेरा अपलाइन भी बिजी था, नहीं बात हो पाई। हम बोले भैया अभी बिजी है, आपको बात करा दूंगा फिर। तब क्या कहता, दोबारा तुम फोन नहीं करना हमको। गाली दे के हमको बोला कि हम आपको फोन किए, फोन तो तुम्हें नहीं किया भाई, हमको क्यों गाली दे रहे हो? ठीक है, अब रही बात, उसका कहना भी कुछ हद तक जायज है। ठीक है, एफिक्स जो है ना, एक फर्जी कंपनी बनाया है एफिक्स इंडिया .com। इसका मिलता है, उसपे क्या है लिखा हुआ, एफिक्स टेकविन का जो सेम टू सेम लिख दिया है होम पेज पे कि इसका भी टेकविन कंप्यूटिंग है, जहां से ट्रेडिंग करके एआई इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, होम पेज पे यही लिखा है। उसके बाद अबाउट में जब जाते हैं एफिक्स इंडिया .com पे, उसमें लिखा है फिटनेस ट्रैकिंग कंपनी है ये। बताइए, एफिक्स नाम से ही पता चल रहा है किस चीज का कंपनी हो सकता है। इसका लोगो उठा लिया, एक वेबसाइट बना दिया। हो सकता है सिड्डी वाला वही हो या उसी सब का हो ग्रुप में। ठीक है, इस टाइप से जब भी ओरिजिनल कोई कंपनी आता है, कुछ न कुछ फर्जी लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो इन इन फर्जी लोग के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो भी व्यूअर हैं और समझ गए होंगे। और बोला कि एयरपोर्ट पे इसका एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं है। मैंने आदमी को भेज के वेरीफाई किया था दिल्ली में, मुंबई में वेरीफाई नहीं किया हूँ मैं, आदमी भेज के दिल्ली में किया हूँ। वहां पे जो जो है ना डिपार्चर का जो जगह है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, दिल्ली में भी मुंबई में भी। और मुंबई का मैंने कैसे वेरीफाई किया, मैं चैट जीपीटी से पूछा हूँ, मेरा शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा कल, उसमें चैट जीपीटी को मैंने पूछा तो वो बताया हाँ चल रहा है। एफिक्स.com, एफिक्स नहीं सर्च किया, एफिक्स.com जो इसी का वेबसाइट जिसपे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। एक चीज बताइए भैया, पब्लिक प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी पे जहां एडवर्टाइजमेंट होगा बिना टैक्स का हो जाएगा? गवर्नमेंट को टैक्स देती है, तो टैक्स कौन कंपनी दे सकती है? लीगल कंपनी ही दे सकती है, इलीगल तो देगा नहीं। ये सब क्या लॉजिकल बात नहीं है? ये सब परमानेंट की ओर इशारा नहीं करता कि कंपनी परमानेंट ही चलेगी? ठीक है, और भैया एक चीज बताइए, इस कंपनी का पहला कंपनी दुनिया में है जिसके पास यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का लाइसेंस है। पहला कंपनी है जिसका ओनर सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ये सब मीटिंग में आता है। ठीक है, और वो गधा जो हमको गाली दे, गधा नहीं बोलना चाहिए लेकिन हमको गाली दे रहा था, गधा वाला दिमाग उसका था, गाली तभी दे रहा था। ठीक है, वो जो हमको फोन किया गाली दे रहा था, वो ये भी बोल रहा था आपको पता नहीं कैसे लीडर है। आजकल हर कंपनी का जो मीटिंग में आता है ना, वो फेक लीडर होता है, फेक ओनर होता है। तो भैया फेक ओनर आपको लगता होगा, मुझे तो नहीं लगता है। ठीक है, फेक ओनर आप नहीं समझ कर, फेक ओनर है वो। फेक ओनर रहेगा तो भैया हर कंट्री में विजिट करके बताएगा, जाएगा मीटिंग करेगा, क्यों करेगा? फेक ओनर क्यों करेगा, मैं ये बताओ। ठीक है, और फेक ओनर किससे वेरीफाई किए? दूसरा कंपनी में फेक ओनर था इसीलिए इसमें भी है, या दूसरा कंपनी से इसको क्या मतलब है? ठीक है, इसका ओनर आता है मीटिंग में। उसके बाद इंडिया में डिजिटल डिस्प्ले पे चल रहा है एडवर्टाइजमेंट, डिपार्चर वाले जगह पे, एयरपोर्ट पे। ये छोटा मोटा बात आपको लगता है ये सब चीज? और जो ट्रेडिंग होता है, पहले होता था इस पे टेकविन कंप्यूटिंग एआई के थ्रू। अब अल्फा टेकविन कंप्यूटिंग एआई लाया है जिसमें 2.5% से 3% पर डे रेवेन्यू जनरेट करती है। अब उसका 45% इन्वेस्टर को देती है, जो कमाती है कंपनी उसका 45%, और कंपनी उसमें 5% खुद रखती है, और 50% VIP 1 से लेकर VIP 9 तक रिवार्ड चलाती है। मतलब कंपनी जो कमाती है उसी में से शेयर करती है सिर्फ। और बोला कमाई सर कहीं होता नहीं, सब स्कैम करने आती है। भैया सब स्कैम करने आती होगी लेकिन ये तो नहीं है वैसा। ठीक है, अब हाँ दूसरे कंपनी का जवाब ये कंपनी दे, ये क्यों दे, ये बताइए। तो ये सब है रीजन।
और भैया देखिए इस कंपनी में क्या है, जो ट्रेडिंग होता है सबसे बड़ा बात तो उसका ऑर्डर नंबर देता है, ठीक है। ऑर्डर नंबर को आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके एक्स फाइनेंस जहां पे ट्रेडिंग हुआ है वहां पे प्रॉफिट हुआ है कि नहीं आप देख सकते हो। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट क्या होगा। ये कंपनी इसीलिए मैं बोलता हूं कि परमानेंट चलेगी। अगर परमानेंट नहीं भी चली दोस्त, तो ये कंपनी स्कैम नहीं करेगी, कम से कम सबका पैसा दे के ही जाएगी। जो लीगल कंपनी ऑथेंटिक होता है वैसे भागना है नहीं, बंद होना है नहीं। क्यों बंद होगा। जैसे टाटा डोकोमो अगर बंद हो गया क्या कहोगे, मतलब फर्जी कर दिए टाटा वाले। नहीं भैया, किसी के साथ फ्रॉड नहीं किए। वो सब सेटलमेंट अपना कर लेते हैं, तब जाके बंद होता है। जो लीगल ऑथेंटिक कंपनी होता है, ये बंद होने का बहुत रीजन होता है। बिजनेस फेल हो गया, ये हो गया, लेकिन यहाँ बिजनेस क्यों फेल होगा। यहाँ तो एक एक चीज दिखा रहा है कि इनकम हो रहा है। कंपनी को जब प्रॉफिट होते जा रहा है तो क्यों नहीं चले। मेरा मानना है ये कंपनी तब तक चलेगी जब तक क्रिप्टो का मार्केट रहेगा। और क्रिप्टो का मार्केट कब तक रहेगा, इससे हमसे बेहतर आप लोग भी जान रहे हैं। क्रिप्टो तभी शुरुआती दौर में, परमानेंट चलना ही है। तो ये सब वजह है कि मैं कहता हूँ परमानेंट ही चलेगी, ठीक है। वैसे हो सकता है हमारे मित्र बंधु का बहुत का मानना हो कि नहीं चलेगी परमानेंट। सबका अपना अपना सोच होता है, मैं अपना सोच बता रहा हूँ, ठीक है। और प्रूफ के साथ, लीगल तर्क के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे मेरा बात, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। आपको जो अच्छा लगता है अपना तो करे ही, अपना तो रिसर्च करे ही, क्योंकि आपका पैसा लग रहा है भैया। आपका पैसा लग रहा है तो रिसर्च कौन करेगा। अब मेरे कहने पर आपको, यार दुनिया किसी के कहने पे पैसा मत लगाओ, किसी के कहने पे मत लगाओ। अपना रिस्क देखो, अपना रिवार्ड देखो। अगर आपको लगता है कम रिस्क है और ज्यादा इनकम है तो कर लें, क्या दिक्कत है। और रिस्क तो हर धंधा में होता है भैया, कहाँ नहीं होता। दुनिया में कोई भी काम करोगे रिस्क तो है। जब तक जिंदगी है तब तक रिस्क है। तो जिंदगी जीना छोड़ने पे है भैया। अब बताता हूँ भैया, कोई आदमी जाके कुआं में कूद जाएगा और कहेगा भैया मर जाता है सब रोड पे चलने से। तो कुआं में कूदे तब न मरे, रोड पे तो नहीं मरे। और आंख बंद करके रोड पे चलेंगे, बाइक पे चलाएंगे, धक्का मार देंगे, मर जाएंगे। लेकिन भैया अब जो आंख खोल के चलेगा वो तो नहीं मरेगा। मेरा यही कहना, आंख खोल के इन्वेस्टमेंट करें, अपना रिसर्च करें। किसी के कहने पे, किसी के बहकावे में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। कहता है ना जैसे म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर मार्केट टू सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, होता है ना भैया। वो एक डिस्क्लेमर है। लेकिन क्या रिस्क है, बहुत कम रिस्क है म्यूचुअल फंड में, क्योंकि अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। कुछ अगर लॉस भी गया, मतलब मान लीजिए 50 स्टॉक में इन्वेस्ट किया भैया, 5 में लॉस चले गया, 45 जो प्रॉफिट किया ना उससे भरपाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ तो एक एक वैसा भी बात नहीं है। एफिक्स में तो एक एक चीज ऑथेंटिक है। आपको ऑर्डर आईडी देता है एआई के थ्रू। भैया वो क्या, लॉस जहां होता है उसको पहले ट्रैक कर लेता है, वहां लॉस कम होता है। जहां लॉस में गया कट कर दिया ट्रेड को, प्रॉफिट में जाते रहता, बड़ा प्रॉफिट करता है। जहां मान लीजिए 25,000 50,000 लाख डॉलर इनकम किया, वहां अगर 10-20 डॉलर का लॉस भी कर लिया तो क्या हुआ। भैया कंपनी, मेरा मानना है ट्रेड को आप देखिएगा, ऑर्डर आईडी को वेरीफाई कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि 4-5%, 6% इनकम है। यहाँ कंपनी 2.5 से 3% कहती है हम कमाते हैं, उस पर आपको दे रही, ठीक है। तो मेरा मानना ये कंपनी परमानेंट चलेगी। सबका अपना अपना राय हो सकता है, ठीक है। रिस्क तो हमेशा रहता है, लेकिन हम पे ब्लेम नहीं कीजिएगा। कोई भी कंपनी बन, मेरा तो मैं इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही वीडियो बनाता हूँ सिर्फ, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को देखते रहिए, नहीं लगे तो क्या कहेंगे। सबका अपना अपना सोच हो सकता है, ठीक है। दोस्तों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मैं किनको कहता हूँ कि आप कॉल नहीं करें। और एफिक्स कब तक चल सकती है, कब तक चलेगी, और मैं क्यों कहता हूँ परमानेंट ही चलेगी, और मेरे कहने पर आपको क्यों नहीं भरोसा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, सब कुछ समझ गए हो। मेरे कहने पे या दुनिया किसी के कहने पे भी आप अपना रिसर्च करें। आपका पैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगे तो आइए, नहीं आइए, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, टाटा बाय बाय। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं भी देखूं कि मेरा व्यूअर कहाँ कहाँ यूबीपी स्मार्ट ग्रुप फुल परिवार के मेंबर है। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर दे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।